हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? बेटर। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन चैप्टर है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें जान लीजिए कि इंटीग्रेशन को बनाने की कितनी विधियां हैं। टोटल मिला के बात करें तो बेसिक सा 4 मेथड है, जिसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप समझ लेना सबको। पहला आपका रूपांतरण विधि है, ठीक है। सेकेंड में है आपका प्रतिस्थापन विधि। तीसरा आपका खंडसा विधि। एंड फोर्थ है आपका आंशिक भिन्न विधि। ये 4 प्रमुख टॉपिक है। इसे हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसी के बारे में अभी बात करेंगे। अभी हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे इसी चैप्टर के बारे में कि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो है आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर होगा इसके बाद का, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और एक आपका है खंडसा विधि, यानी मेथड ऑफ पार्ट्स, मेथड ऑफ पार्ट्स। और एक है आपका आंशिक भिन्न विधि, यानी मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अभी हम लोग बेसिकली इसके बारे में बात करेंगे, रूपांतरण विधि के बारे में। क्लियर कि 7.2 जो आपका चैप्टर है, जिसमें हम लोग रूपांतरण विधि के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बारी बारी से देखिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते चलिए। ये बेसिक डिटेल थी 4 मेथड के बारे में। अभी हम लोग पढ़ेंगे रूपांतरण विधि से सॉल्व करना सीखेंगे 7.2। इसमें करना क्या होता है, बेसिक जो भी आपका फंक्शन दे रखा होगा उसमें आपको 2 फंक्शन में से एक फंक्शन को जेड मान लेना चाहिए, यानी कोई ना कोई चीज़ मान लीजिए जिसका डेरिवेटिव ऑब्वियसली बात है कि दूसरा होगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चन करके, समझ में आपको आएगा धीरे धीरे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते चलेंगे यहाँ पे कैसे कैसे क्या करना है। स्टार्टिंग का हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको और लगे, लेकिन बाद में आपको समझ में आने लगेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपको यहाँ पर, एक्सरसाइज 7.2 है आपका, लगा लीजिए हेडलाइन, ठीक है। और क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह से कि 2x डिवाइड में 1 प्लस में x स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा। अब देखिए, आपको यहाँ पे ये चीज़ देखना है, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आता है तो बताइए कि 2x या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर में से किसको आप मानिएगा, यानी किसका डिफ्रेंशिएशन दूसरे वाला है। ऑब्वियसली बात है भाई कि आप जब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2x आपका मैच कर जाएगा, यानी किसको आपको मानना है, इसको आपको कुछ ना कुछ एक नया फंक्शन की तरफ पे मान लेना है। सपोज मान लेते हैं हम यहाँ पे कि लेट, मैं यहाँ पे जेड मान रहा हूँ, कई सारे बुक में टी मान के रखा हुआ है, पी मान के रखा हुआ है, उससे मतलब नहीं, मुझे जेड पे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं जेड मान के बनाता हूँ। तो आपको मानना है जेड, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लिया आपने। अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग कर देना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ डी बटे डी एक्स, यहाँ पे जेड का डिफ्रेंशिएशन होगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। क्लियर बात इतना? अब देखोगे आप यहाँ पे कि डी जेड बटा डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 0, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x। बात समझ गए इतना? अगर ऐसी बात है तो डी जेड बराबर आप क्या लिख सकते हो, 2x इंटू डी एक्स। इस चीज़ को क्या किया मैंने, क्रॉस गुना कर दिया। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब चलते हैं वापस हम यहाँ पे, सपोज इसको ही मान लेते हैं i इक्वल टू समथिंग, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं आप, अब i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे ये जो आपका 2x dx दिख रहा है, इसके लिए आप क्या कर दोगे, dz ले लोगे। तो यहाँ पे कर लीजिए आप dz ले लिया, ऊपर क्या बचेगा, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए आपने क्या माना है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए z माने हो आप, तो यहाँ पे क्या कर लोगे आप, z। क्लियर सी बात है? अब देखिए जो भी फंक्शन था उसको हम लोग dz के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है आपको, तो 1 बटा जेड डी जेड, यानी कि 1 बटे जेड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग जेड होता है। तो आप यहाँ पे कर लोगे लॉग जेड। इस बात को यहाँ पे लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है लॉग एक्स, ठीक है। बस इतनी सी बात है, प्लस में सी लगा दीजिए। अब लॉग का लॉग रहेगा
जेड के लिए आपने क्या माना है, जेड के लिए आपने क्या माना है 1 + x², तो वापिस ओरिजिनल फंक्शन में आप इसको बदल दो, हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ गए होगी इतनी इस बात। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिएगा उसमें भी कुछ इसी तरह का पैटर्न हम लोग इस्तेमाल करके क्वेश्चन को करेंगे, और ये चैप्टर जो पूरा इसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी एक फंक्शन को मानिए, उसका डिफरेंशिएशन मैच करना है कि दूसरा वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस आपका काम बन जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रूपांतरण विधि, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल दीजिए। जो फंक्शन था x के रिस्पेक्ट में, उस फंक्शन को हमने क्या किया, z के रिस्पेक्ट में तब्दील कर दिया, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर बात। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको, log x का होल स्क्वायर और डिवाइड में x, इसका इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में। अब आप बताओ किसको मानिएगा। अगर आपने x को माना तो d/dx = 1 होता है, मैच नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने log x को मान लिया डिफ्रेंशिएशन लेने के लिए z बराबर, तो d/dx ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पर आपका 1/x मैच कर जाएगा ना। तो आपको क्या मानना है, लेट z = आपने log x मान लिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। फिर से इधर भी लगा लो d/dx ऑफ log x। ठीक है, ये dz/dx = log x कितना होता है, 1/x होता है। तो अगर आपने dz का वैल्यू निकालना है तो क्या करिएगा, 1/x इंटू dx, ये dx उठ के यहाँ पर चला जाएगा। आफ्टर देन क्या करना है आपको, इसे आप मान लो कि i = था इंटीग्रेशन के लिए, i = इतना दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हो आप, देखिए log x था आपका ना, तो log x को आपने क्या मान लिया है, z मान लिया है। तो यहाँ पे आपका z का z रहेगा, स्क्वायर के लिए आपको स्क्वायर रख लेना है यहाँ पे, इसमें कोई तब्दील नहीं होगा। अब देखो ये आपका dx था डिवाइड में x था, तो dx डिवाइड में x हो गया, तो इसके लिए आपने क्या मानना है, dz मान लेना है। तो यहाँ पे आप dz मान लो, इसको बदल दो इसको। अब एक सिंपल सा फंडा हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। पावर में क्या है, 2 है, तो आपको क्या करना है, 1 बढ़ा के लिखना है। तो यहाँ पे 3 और डिवाइड में भी 3 और प्लस का c, बात खत्म, इतनी सी बात थी। जेड के लिए वापिस इसका वैल्यू प्लेस कर दो, लॉग हो जाता है इसका टेस्ट, तो log x के पावर में 3 रह जाएगा और डिवाइड में 3 और प्लस का c का c, हो गया आपका आंसर। ठीक है, कितना ईजी बन रहा है ना, अब कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, आप चाहो तो इसका फेयर कर सकते हो आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रखा है क्या कि 1 में x प्लस x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब बताइए इसमें आप कौन सा रूल लगाओगे, किसको मानोगे, ऐसे तो आपको दिख नहीं रहा होगा। तो आप क्या करिएगा, इसमें से कुछ कॉमन वगैरह निकालना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर भी आपको x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें से x को कॉमन निकाल लेना है। तो 1 प्लस log x बच जाएगा आपका, है कि नहीं। जब x को आपने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ का x बाहर हो गया, तो यहाँ पे आपका log x। अब देखो अगर इस पूरे को मान लोगे आप तो log x इसमें आ जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x, तो 1/x आपको मैच कर जाएगा। तो मान लीजिए लेट z = 1 प्लस log x, पूरे को मान लीजिए। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ भी कर लीजिए आप d/dx ऑफ 1 प्लस log x। तो dz/dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना होगा, 0। आफ्टर देन इसका करोगे तो 1/x, तो आपने यहाँ पे 1/x लिख लेना है। आफ्टर देन अगर dz का वैल्यू निकालते हो तो 1/x और ये आपका dx। क्लियर बात। अब यहाँ पे वापस आते हैं अपना i के फॉर्म में, जिसको आपने स्टार्टिंग में ही मान रखा है i। अब यहाँ पे बताइए ये चीज़ देखिए, यहाँ पर
डी एक्स बटे एक्स के लिए आपने क्या माना, डी एक्स बटे एक्स के लिए डी जेड, तो आपने यहाँ पे डी जेड कर लेना है, ठीक है। अब एक तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा ऊपर, तो ऊपर आपका एक डिवाइड। अब इस पूरे पार्ट के लिए बताइए क्या बचेगा, 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स के लिए आपने क्या माना है यहाँ पे, जेड माना है, तो यहाँ पे जेड, ठीक है। इसको थोड़ा पास ले आइए, दूरी मत बनाइए, पास ले आइए, ठीक है। अब बताओ कि 1/z डी जेड लाइक जैसे 1/x डी एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है ना, तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा लॉग जेड, और प्लस का सी लगा दीजिए, हो गया इसका बात खत्म। लॉग का लॉग रहेगा और जेड के लिए क्या करना है आपको, ये वैल्यू वापस प्लेस कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो था ओरिजिनल फंक्शन एक्स के फॉर्म में था, और प्लस में सी, हो गया आपका आंसर, लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। क्लियर बात है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, ये दे रखा है आपको, ठीक है। साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। सपोज मान लेते हैं आपका आई रहा, इंटीग्रेशन करने के लिए हमने इसको आई मान लिया। क्लियर बात इतनी है। अब बताइए किसका करिएगा आप, किसको मानिएगा तो कौन आएगा। अगर आपने साइन को माना तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, जो कि आएगा नहीं, यहाँ पे है कॉस का नहीं ना, लेकिन अगर आपने कॉस को ही मान लिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, लेट जेड इक्वल टू आपने कॉस एक्स मान लेना है, तो आपका डी जेड बटा डी एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का, साइन एक्स हो जाता है। माइनस से डरने की जरूरत नहीं, माइनस है तो है भाई, हमको तो बस साइन चाहिए था, साइन आ गया आपका। अब बताओ यहाँ पे कि डी जेड बराबर ये आपका साइन एक्स डी एक्स कर लेते हैं, क्योंकि आपका साइन एक्स यहाँ पे दिख रहा है और डी एक्स यहाँ पे दिख रहा है, और इस माइनस को मैंने इधर लगा दिया। क्लियर, इतनी सी बात समझ गए होगे आप, है ना। अब बताओ कि अगर मैं आई के लिए लिखूँ यहाँ पे, तो साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स के लिए क्या कर देंगे, डी जेड हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन और माइनस पार्ट को मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ यहाँ पे, माइनस बाहर और डी जेड अंदर। क्लियर बात है। अब जो पार्ट ये आपका बचा साइन, तो साइन को आप साइन लिख लो, साइन को साइन, लेकिन इसको जो एंगल में पार्ट दे रखा है कॉस एक्स, कॉस एक्स के लिए क्या लिखिएगा आपको यहाँ पे जेड लिखना होगा, तो जेड। अब देखिए सारे के सारे फंक्शन जेड के रिस्पेक्ट में हो गए, तो बस बताइए कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका कॉस एक्स, वो भी किस में, तो माइनस में। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस में कॉस जेड हो जाएगा, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में, और ये माइनस पहले का है, और प्लस में सी लगा दीजिए, ये दोनों माइनस मिलकर आपस में कैंसिल हो जाएगा, कॉस जेड प्लस सी। फाइनली क्या करना है आपको, जेड का वैल्यू रख देना है, क्योंकि ओरिजिनल आपका फंक्शन किस में था, एक्स के रूप में था। तो जेड के लिए क्या करिएगा, यहाँ पे आपको कॉस एक्स दिख रहा है ना, उससे आप प्लेस कर लो, कॉस एक्स प्लस में सी, खत्म हो गया आपका आंसर। अब तो समझ रहे होगे क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन करके हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पे आ चुका होगा आपके। लिखा हुआ आपका कि साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस में बी, ठीक है। और इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए एक फॉर्मूला आपको मैं बताता हूँ, दोनों तरीके से आप कर सकते हो चाहो तो, कि साइन एक्स इंटू अगर कॉस एक्स रहता है, तो अगर यहाँ पे पहले 2 लग जाए तो ये किस में बदल जाएगा, साइन 2x हो जाता है। साइन क्या होता है 2x, तो यहाँ पे देखिए इसको 2 की कमी है, क्या है 2 की कमी है। तो अगर मैं इसमें 2 से गुना और भाग कर दूं, लिख दूं मैं यहाँ पे कि 2 से गुना
एवं भाग करने पर, तो 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे। एंड साइन ax प्लस बी, दोनों का एंगल तो समान है, तो cos ax प्लस बी, डी एक्स का डी एक्स रहने दीजिए और इसको इंटीग्रेशन और बटा में 1/2 बाहर कर लीजिए आप इसको, ठीक है। 2 से गुना और 2 से भाग हो गया, ये आपका आई का वैल्यू है। फाइनली क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा कि लेट जेड इक्वल टू मैं मान लूँ कि एक्स प्लस बी, तो यहाँ बताइए डी जेड बटा डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, ये तो आपका बाहर हो जाएगा ना, इंटू ए इंटू 1 हो जाएगा आपका यहाँ पे, और प्लस में 0। फाइनली क्या हो जाएगा आपके पास ए का ए रहेगा। तो यहाँ पे बताओ कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि डी जेड बराबर, यानी इस डी एक्स के लिखूँ, तो आप देखिएगा कि जो डी एक्स है ऊपर जाएगा ए इंटू डी एक्स, लेकिन ए तो यहाँ पे कहीं नहीं है, हमें सिर्फ डी एक्स चाहिए। तो डी एक्स चाहिए तो ए को क्या करो आप नीचे लगा दो, तो डी जेड बटा ए इक्वल टू डी एक्स। बात समझ गए होगे इतनी सी। अब चलो हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि आई इक्वल टू लिखते हैं हम लोग आई का फंक्शन। तो यहाँ पे देखता है कि आई के लिए क्या होगा आपका 1/2, पहले से ही था 1/2। अब बताइए इस डी एक्स के लिए हम लोग क्या लिखे, इस डी एक्स वाले पार्ट के लिए, डी एक्स के पार्ट के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी जेड बटा ए। तो आपको क्या करना है, डी जेड को बाद में लिख देते हैं इधर लास्ट में डी जेड, और यहाँ पे ही ए को छुपा देते हैं, जो वहाँ का ए था हमने पहले कर दिया। अब यहाँ पे ये पार्ट बचेगा आपका 2 साइन, तो 2 का 2 साइन का साइन हो जाएगा आपका, क्लियर। अब 2 साइन हो गया, तो साइन के लिए क्या बचा आपका यहाँ पे, साइन के बाद क्या है एक्स प्लस बी, और एक्स प्लस बी के लिए आपने क्या माना है जेड माना है, तो यहाँ पे क्या प्लेस कर लेंगे जेड, इंटू कॉस के लिए देखो कॉस का कॉस रहेगा, और फिर से क्या आ गया आपका ए प्लस बी, इसको लिए भी जेड कर लो आप यहाँ पे, क्लियर। और डी को थोड़ा पास में ले आओ, ये पूरा पार्ट आपका एक जगह हो जाएगा। तो 1/2a इंटीग्रेशन 2 साइन जेड कॉस जेड लाइक दिस, x रहेगा तो क्या लिखते हैं हम लोग साइन 2x लिखते हैं। तो यहाँ भी क्या कर लेंगे हम लोग साइन 2z कर लेंगे, और यहाँ पे डी जेड का डी जेड, 1/2a का 2a रहेगा आपका यहाँ पे, है ना। अब बताइए कि अगर साइन 2z है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है cos 2z होता है, साइन 2z का इंटीग्रेशन माइनस का cos 2z, तो cos 2z और इसका माइनस मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ आपका। लेकिन यहाँ पे देखिएगा z के कोफिशिएंट क्या है आपका 2 है, तो 2 एक और नीचे चला आएगा आपका, क्लियर, और प्लस में c ठोक दीजिए। अब माइनस का 1/2 दूनी का 4a हो जाएगा, cos का cos 2 का 2 भी रहेगा पास में, और a के लिए वापस आप इसका वैल्यू प्लेस कर दीजिए ax प्लस बी, तो यहाँ पे ax प्लस बी और प्लस में c, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। जिस रूप में था उस रूप में हम इसको ला के छोड़ देना है, क्लियर। अब तो समझ गए होगे, आंसर अपना मिला लीजिएगा, ये फाइनली आंसर होगा। तो आगे का क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टाटा सी यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, थैंक यू।